तो कबीर तुमको पता है टॉपिक कहाँ तक पहुंचे हैं? कबीर, भाई इतना पता है आज क्या स्टार्ट करने वाले। बाकी 2 दिन पहले क्या पढ़ा पता नहीं। हमने कल छुट्टी थी तुम लोगों की, परसों हम लोगों ने पढ़ा था मेमोरी फॉरेंसिक्स, उससे एक दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था डिस्क फॉरेंसिक्स। फिर फॉरेंसिक्स के अच्छा। पूरी फॉरेंसिक सीरीज के एक डाउट सेशन था। उस डाउट सेशन में जिसको जो भी डाउट्स थे वो सब पूछे गए हैं। जब सबके डाउट्स क्लियर हो गए तो आज हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट है। आज से अगले एक हफ्ते तक हम लोग सिर्फ देवा देवा को सॉल्व करेंगे, उससे एक हफ्ते तक फिर रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स तुम लोगों को दिया जाएगा करने के लिए, ठीक? ठीक है भाई। स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ हाँ दिख रही है। तो हरी आया है कि नहीं? नहीं वो नहीं आया। उसके साथ कोई इशू होगा और नहीं। तो पहली चीज, देवा मुझे कोई बता सकता है देवा क्या होता है? ये एक वनरेबल वेब एप्लीकेशन है। इस पे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, और कुछ? कभी देवा सेटअप किए हो कि नहीं? हाँ मेरे पास ऑलरेडी सेटअप है। सेटअप था। मैंने किया है पहले। हाँ। ओके, आज फिर भी जो लोगों को नहीं पता सेटअप कैसा होता है, आज उन्हें सेटअप करना बताएंगे। फिर अगले एक हफ्ते तक हम लोग सिर्फ देवा के ऊपर प्रैक्टिस किया जाएगा, ठीक? ठीक है भाई। बेसिकली यहाँ साइट पे आना है, ये देवा के साइट पे आना है। कौन ज्वाइन हुआ? कौन ज्वाइन हुआ? कोई नहीं। हाँ, देवा के साइट पे आना, यहाँ से डाउनलोड करना है। मैं डाउनलोड नहीं करूंगा क्योंकि मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा है, ठीक? मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक। मैं अपने डाउनलोड के डायरेक्टरी में चलता हूँ। यहाँ देखो, देवा मास्टर डॉट जिप है कि नहीं है? हम्म। अब ये हाँ जिप भाई। है, इसको मैं अपने अपाचे सर्वर पे ले जाके पहुंचा देता हूँ, ठीक? मैं इसे जिप नहीं अनजिप कर रहा। अनजिप करते हैं तो फटी लोकेशन डाल देते हैं। एंटर किया जाता है। हो गया। उस लोकेशन पे चल के देख लेते हैं कि वहां पे हमारा पहुंचा भी है या नहीं। कौन ज्वाइन हो रहा है बार बार? साहिल है। या ठीक है। अब यहाँ हम देख लेते हैं कि हमारा अनजिप हुआ कि नहीं। अनजिप नहीं हुआ है। जिप नहीं हुआ है, एक मिनट। CD होम का डाउनलोड्स नहीं हुआ है। अब चेक करते हैं हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ आ गया ना? हम्म। हाँ भाई अनजिप हो हाँ। गया कि नहीं? पहले जिप फोल्डर था हमारे पास। हम्म। हाँ। अब मैं दिखाता हूँ, डाउनलोड में ही हमने इसे डाउनलोड किया था ना। डाउनलोड में एलएस करते हैं, यहाँ नहीं होगा। यहाँ सिर्फ जिप फाइल है। हमने इसे अनजिप कहाँ किया है? वार www.html। ये हमारा अपाचे का जो होता है, वहाँ का लोकेशन है कि नहीं, अपाचे के सोर्स फाइल का। हाँ हम्म। भाई। अब वहाँ फिर से हम लोग चलते हैं। अब इसे हम लोग एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे देते हैं। सी एस मोड -r 777 देवा मास्टर स्लैश। ऑपरेशन नहीं हुआ। आई थिंक इसे सूडो परमिशन चाहिए होगा। सूडो एलएस करके देखते हैं। इसमें जितने भी फाइल्स फोल्डर्स है सबको हमने एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे दिया 777 का। हम्म। ठीक।
अब इसके अंदर हम लोगों को ठीक। एक चेंज करना पड़ेगा, इसकी कॉन्फ़िग फाइल जो है उसमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि हम लोग उसे अपने हिसाब से बना सके। तो फिलहाल हम भाई तुमने तो इनको एग्जीक्यूटेबल परमिशन देने के लिए कमांड बताई थी chmod+x। हाँ, उससे भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैंने इसके अंदर सभी को दे दिया। तुम इसकी जगह ये यूज कर सकते हो, chmod+x, उसके बाद ये। लेकिन इसे जब दोगे तो यहाँ 3 फाइल है ना, तीनों सबको एग्जीक्यूटेबल परमिशन मिल जाएगा। मैंने यहाँ परमिशन डिफाइन किया है और यहाँ मैं परमिशन डिफाइन नहीं कर रहा था। यहाँ मैंने परमिशन डिफाइन किया है 777 की बाइनरीज। अगर मुझे मेरा मानना होता, मुझे सिर्फ रीड राइट परमिशन देना होता तो मैं यहाँ डिफाइन कर देता 7655। वो भी ना होता तो मैं 400 इसे डिफाइन कर देता। डिफाइन सर करना भाई पड़ेगा। इसमें -r का क्या मतलब है? दिखाता हूँ, -h। ये परमिशन डिफाइन करने के लिए है। चेंज ओके। फाइल्स एंड रिकर्सिव्स को चेंज करने के लिए है। समझे? हाँ, समझे कि नहीं सर? ठीक भाई। नहीं समझे? अब यहाँ दो ऑप्शन है, तुम कॉन्फ़िग फाइल को दो तरीके से चेंज कर सकते हो। तुम्हारा मन हो तो तुम ग्राफिकल जाओ, तुम्हारा मन हो तो तुम ऐसे ही चले जाओ। ठीक, मैं दोनों ही तरीके दिखा देता ठीक। हूँ। हमारा लोकेशन था वार, फिर www, फिर HTML। यहाँ हमने देवा को परमिशंस दिए थे, देवा में कॉन्फ़िग में चलते हैं। कॉन्फ़िग में ये जो है इसमें चेंजेस करना है अपने को। यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ तुम लोगों को यूजर नेम पासवर्ड मिल गया ना। हम्म अब चलो, मेरा मन है ये पासवर्ड नहीं रखने का, मैं पासवर्ड रखता हूँ देवा। मैंने पासवर्ड देवा दे दिया और सब देख लेते हैं कुछ चेंजेस वगैरह करना है या नहीं। मेरे हिसाब से अब कोई चेंजेस नहीं करना इसमें। हम्म ओके, अब इसे सेव कर देते हैं। सेव हुआ कि नहीं हुआ? आई थिंक सो सेव हो गया है। एक बार ओपन करके देख लेते हैं सेव हुआ है कि नहीं हुआ। सेव हो गया। ठीक, अब ये इसको रीनेम करना है। ये जो लास्ट में DIST है, इसे रिमूव कर दो। रीनेम करते हैं हम लोग। ये जो है इसे हटा देते हैं ताकि ये अच्छे से काम करे। ठीक, समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ हाँ भाई। हो गया, यहाँ तक समझ में आया? अब हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से फिलहाल तो मूव करते हैं इस डायरेक्टरी से। हम चलते हैं अपनी डेस्कटॉप साइट पे, खाली पे चलते हैं। यहाँ चल के हम सर्विस स्टार्ट करते हैं। सर्विस माई एसक्यूएल स्टार्ट करते हैं। ठीक, माई एसक्यूएल मैंने यहाँ दिया, माई एसक्यूएल कमांड दिया। -u मतलब मैं यूजर नेम दे रहा हूँ, यूजर नेम में रूट ले रहा हूँ। -p करता हूँ, अपने रूट का मैं यहाँ पासवर्ड डाल देता हूँ। इंटर। क्या बोल रहा है? एसएस डिनाइड। ओह, एक मिनट, यहाँ सूडो करके करता हूँ। गाली हो गया, आ गया। अब फिलहाल तो हम अपने माइस्क्यूएल के उस पे हैं। माइस्क्यूएल के क्या कहते हैं उसको, टर्मिनल पे। ठीक, अब यहाँ हम लोग सेटअप करते हैं। पहला तो यूजर कर लेते हैं, यूजर क्रिएट यूजर। यूजर का नाम क्या देना था हमको? यूजर का नाम हमारा था देवा ना। हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में क्या दिया था यूजर नेम? देवा ही दिया था।
ये देवा कॉन्टैक्ट कोटेशन में देते हैं, यहाँ @ देते हैं, फिर इससे फिर से कोटेशन में लेते हैं, अपने लोकल होस्ट की आईपी देते हैं 127.0.0.0.1, कोटेशन बंद कर देते हैं, फिर लिखते हैं आइडेंटिफाइड बाई हमारा पासवर्ड भी हमने देवा ही दिया था ना, हाँ भाई। देवा, इंटर कर देते हैं, हो गया। अब यहाँ हम करते हैं ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस, क्या था, ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस, होल्ड ऑन, उतना कमांड मुझे भी याद नहीं। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं सबको? हाँ भाई, मुझे तो आ गया है। हाँ, मैंने कमांड्स पहले से लिख के रखे, अगर तुम लोगों को प्रॉब्लम हो तो तुम लोग यहाँ से देख सकते हो, ठीक ठीक है। ठीक है भाई। इससे मैं अभी ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक। यहाँ हम लोग प्रिविलेजेस में यहाँ पहुंचे ना, ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस, ओके देन अब देवा, क्या आता है यार, देवा डॉट स्टार टू, यूजर नेम हमारा क्या था, देवा, उसके बाद @ अंडर कोटेशन हमारी लोकल होस्ट की आईपी एड्रेस 1.0.0.1 अंडर कोटेशन बंद, उसके बाद आइडेंटिफाइड बाय हमारा पासवर्ड क्या था, देवा। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, कोई इशू है क्या, हमने कमांड में कुछ गलतियां की हैं क्या? सब कुछ तो सही है ना? सब कुछ तो सही दिया हमने। होल्ड ऑन, यहाँ हमने @ छोड़ दिया है, इसीलिए हो रहा हाँ भाई। है यही, छोटे छोटे मिस्टेक से यही गलतियां कराते हैं। कौन कौन सा स्टेटमेंट लगा है क्रिएट वाले में? क्रिएट यूजर के बाद है, ओके देन सेटअप करते हैं, @ सेटअप किया, एंटर, अगला कमांड हमारा एग्जीक्यूट करते हैं, फिर से एरर, check the manual that corresponding to your manual server user for the right syntax to use near @deva, इस तरह से हो रहा है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं तुम लोगों को? हाँ भाई, यहाँ तो समझ में आया है। होल्ड ऑन, मैं डाटाबेस चेक करता हूँ, या डाटाबेस तो पुराना नहीं है, 1 मिनट, तब तक मैं अपडेट में लगा दूँ, आई थिंक डाटाबेस पुराना हो चुका है, तो अपडेट होने के बाद शायद काम करने लगे, तब तक अपडेट कर लेते हैं।
तुम लोग भी सिस्टम को सेटअप करने से पहले अपडेट कर लेना, ठीक। ठीक। भाई मेरे में यार 3 GB की अपडेट दिखा रहा है, और जब नेट कनेक्ट भी करते हैं तो बहुत धीमे अपडेट होता है, मतलब हाँ बिट्स में डेटा चलता है, बिट्स 3 GB पर सेकंड में डेटा चलता है, कितने में? मतलब बिट्स पर सेकंड में डेटा चलता है, बाइट पर सेकंड, मतलब केबी तो में तो चले, केबी एमबी, जबकि स्पीड बहुत अच्छी है, लेकिन पता नहीं लाइनक्स में ही ऐसा क्यों हो रहा है। लाइनक्स में ऐसा ही होता है। तो उसको अपडेट करें कैसे? अब वही है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, वो करो। तो हाँ, तो ठीक है, करते हैं। भाई वर्चुअल बॉक्स में काली डालने के लिए उसमें ISO फाइल डाउनलोड करें या .ova फाइल? दोनों से हो ओवा। जाएगा, दोनों ही इमेज फाइल है, हो जाएगा दोनों से। .ova करोगे तब भी हो जाएगा, ISO करोगे तब भी हो जाएगा। कितना टाइम ले रहा है यार अपडेट होने में। अपडेट को साइड करते हैं। भाई 3-4 घंटे में हो जाएगा। नहीं, मेरा नेट इतना स्लो नहीं है भाई, 100 Mbps है। नहीं, नेट तो यार फास्ट चलता है, मेरा भी नेट फास्ट रहता है, लेकिन ये पता नहीं क्या है, दिक्कत हो जाती है इसमें। यूजर क्यों नहीं क्रिएट हो रहा? होल्ड ऑन, इसका अलग ही लीला है। से अपडेट होने दो, आई थिंक अपडेट में कोई इशू आ रहा है बार बार। क्रिएट यूजर, क्रिएट यूजर देवा @37 कुछ मिस्टेक है क्या? मुझे तो नहीं लगता कोई मिस्टेक है, कोई नहीं है। नेक्स्ट कमांड एग्जीक्यूट करते हैं। यहीं से कमांड गलत था। यहाँ से एक कमांड मिसिंग है क्या, उसके वजह से बार बार इशू दे रहा था। अब सही है, हो गया। क्वेरी ओके हो गया ना? हाँ भाई। चलो, यही मिस्टेक था, बार बार यही इशू हो रहा।
तो यहाँ से अपना काम MySQL में पूरा होता है। यहाँ से अब एग्जिट कर देते हैं। अब चलते हैं, एक डायरेक्टरी और है, cd etc पे PHP का एक फाइल है, वहाँ चलते हैं, ls करते हैं, 7.4 है, इसके अंदर चलते हैं 7.4। ये अपाचे के लिए है। अपाचे की एक छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, वो नाम गलत हो गया। ओके, ls करते हैं, अपाचे 2 है ना, cd अपाचे 2 ls करते हैं। यहाँ जो php.in है, इसी में थोड़े से चेंजेस करने हैं हमको। तो चेंजेस करना आता है ना सबको? अब इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। यहाँ हम लोगों को खोजना है URL से रिलेटेड, जो मेरा पहले से सेटअप है, लेकिन तुम लोगों को फिर से देखना ही पड़ेगा। नन में खोज के दिखाता हूँ तुम लोगों को। डिफॉल्ट डिस्प्ले अगर वो दोनों तुम्हारे में ऑफ है तो उन्हें ऑन करना पड़ेगा तुम लोगों को। ठीक ठीक है। ठीक है भाई। आई थिंक इतना मेहनत करने से अच्छा हम ऐसा करते हैं, कौन से फाइल से, law.fopen, यही है ना, law.fopen, यहाँ से कॉपी करते हैं, अपने लिनक्स पे आते हैं, इसे एग्जिट करते हैं। पहले एग्जिट किया, अपडेट हो रहा, होने दो। पाथ याद है ना सबको, कौन सा पाथ चेंज करना है? हम्म, पाथ याद है कि नहीं सबको? ETC करके कुछ था। etc php, कितने फाइल्स खोल हाँ रहे हैं यार, कितने टर्मिनल खुल गए हैं। इसे अब मैनुअली करना पड़ेगा। ये बेकार लगता है लिनक्स में। कहाँ थे हम लोग? cd कौन सा /ctc/php/7.4 था ना? हम्म, ls हाँ हाँ। करके हमें अपाची में जाना था, cd अपाचे। ओके, अब इसके अंदर हमको PHP में, तो हम ऐसा करते हैं, nano php.ini। मैंने तुम लोगों को सिखाया था ग्रिप कमांड, याद है? ग्रिप। हाँ भाई। उसके बाद हमने कॉपी किया ना अभी, ये क्या कॉपी हो रहा? इसे हम लोग करते हैं कॉपी, और यहाँ करते हैं पेस्ट। क्या हो रहा पेस्ट बार बार? छोड़ो, मैनुअली लिख लिया जाता है। क्या है? allow url open, allow slash url, इंटर करते हैं। होप सो कि कमांड काम कर जाए। क्या हुआ, नहीं काम कर रहा क्या? किया जाए कैट, अब कर दो। यहाँ आ गया। मेरा क्या है, allow url open ऑन है, allow url include ऑफ है। इन दोनों को ही ऑन होना पड़ा। ठीक ठीक है। ठीक है। हाँ मेरा भाई। इंक्लूड ऑफ है, मुझे इंक्लूड ऑन करना पड़ेगा। nano php डॉट, नहीं इतना, अब इसमें खोजा जाए कहाँ? कुछ सर्च करने का ऑप्शन नहीं होता इसमें, मैनुअली खोजने में बहुत टाइम लगेगा।
मैनुअली अब इसमें खोजना पड़ेगा कहाँ है कहाँ नहीं है। देखो किसी के नज़र में आए तो बताना, ठीक। यूजर इनिट टीएलटी लैंग्वेज एचटीटीपी इंजन डेवलपमेंट शॉर्ट नंबर एप्लीकेशंस वगैरह। यूआरएल रीराइटिंग हमारा था, अलाउ यूआरएल था ना। हाँ वही। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सबको? नहीं आ नहीं रहा तो मुझे तो बताओ। मेरा तो सेटअप, बाकियों को पता नहीं। साहिल समझ में आ रहा है हाँ भाई आ रहा है। क्या? और भाई तुम जो नए हो उसका मैं नाम ही भूल गया। थोड़ा थोड़ा आ रहा है। थोड़ा थोड़ा आ रहा है। आई थिंक सो। टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा है। हाँ कहीं सर्च होता है क्या? इनमें कहीं सर्च का ऑप्शन होता है क्या? वेर इज रिप्लेस। ओके रिप्लेस करके देखते हैं। ओके हाँ रिप्लेस क्या लिख रहा था? अलाउ यूआरएल। इससे नहीं होगा, कैपिटल सी से कैंसिल। हमारा कौन सा मिसिंग है? अलाउ यूआरएल इंक्लूड था ना। इंक्लूड इक्वल्स टू ऑफ था। नहीं भाई फोपेन कुछ करके। ओपन तो मेरा ऑन है। अलाउ इंक्लूड अच्छा ऑन अच्छा। करना था। इंक्लूड को मुझे ऑन करना था। ओके तो मैं उसे डायरेक्ट ही रिप्लेस कर देता हूँ। मैं इसे रिप्लेस करता हूँ अलाउ अंडर से यूआरएल इंक्लूड इक्वल्स टू ऑन। नॉट फाउंड मतलब पहले से सेट है, कोई नहीं, कोई इशू नहीं है। आईफन एक्स करके हम एग्जिट कर देते हैं। आईफन वाई एडिट हो गया। डायरेक्ट यहाँ से क्लोज। अब यहाँ से दूसरा। नहीं भाई परमिशन डिनाइड लिखा हुआ आ रहा था। हाँ हाँ एरर शो कर रहा था, परमिशन एरर नहीं डिनाइड। था, वो कह रहा था वो मिला नहीं, मतलब वो पहले से ही है। परमिशन डिनाइड एरर अभी मालूम चला जाएगा। अगर परमिशन डिनाइड एरर होगा तो मेरी सर्विस नहीं चलेगी। सर्विस अपाचे 2 की हमने सेटअप किया ना। अपाचे 2 स्टार्ट कर देते हैं। इतना बेकार क्यों चल रहा है मेरा सिस्टम? स्टेटस चेक कर लेते हैं। स्टेटस चेक करने की भाई कमांड। देखो किसी ने हैक कर लिया। स्टेटस चेक करने का कमांड बताओ। 72 बार मैंने बताया है। क्या स्टेटस चेक करने का कमांड? भाई सर्विस चेक स्टेटस। सर्विस चेक स्टेटस। हम्म क्या कहा साहिल? सर्विस चेक से आता था। सर्विस सर्विस चेक उसके बाद सर्विस का नाम। सर्विस चेक सर्विस का नाम। ओके सर्विस चेक सर्विस का नाम। चलो अपाचे 2 का ही चेक करते हैं। अपाचे हाँ 2 उसके बाद स्टेटस। स्टेटस ये क्या आया? स्टेटस नहीं भाई, सर्विस चेक सर्विस का नाम बस। ओके स्टेटस हटा देते हैं। ये क्या आया अब? 1000 बार बताया चेक को कहाँ से लगता है। सर्विस स्टेटस सर्विस स्टेटस। सर्विस सर्विस का नाम उसके बाद स्टेटस। अगर स्टार्ट करना तो स्टार्ट, स्टॉप करना तो स्टॉप। यहाँ एक्टिव आ रहा मतलब सर्विस रन हो रहा है। उसे ऑफ कर देते हैं, इसे क्लियर आउट कर देते हैं।
मतलब मेरा सर्विस अच्छे से चल रहा है। ठीक, अब सीधे हम अपने फायरफॉक्स पे चलते हैं। फायरफॉक्स पे चलते हैं। नाम याद है कि नहीं जो हमने किया है? देवा स्लैश मास्टर नाम है ना उसका। जिस डायरेक्टरी को तुम लोगों ने मूव ऑन करके ले गए हो, क्या वॉर www.html में, उसका नाम याद रखना। बिना उसके नाम के तुम उसे एक्सेस नहीं कर सकते हो। ठीक, लोकल होस्ट स्लैश देवा, देवा मास्टर, यही था ना। एंटर करते हैं। यहाँ यूजर नेम जो मांग रहा है, इसका बाय डिफॉल्ट होता है यूजर नेम एडमिन, और पासवर्ड इसका होता है पासवर्ड। ठीक, डोंट सेव। ठीक है। यहाँ आ गए। इसको स्टार्ट करने के लिए जब तुम शुरू में करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा रीसेट करने के लिए। जब तुम लोग करोगे, पहले से अगर सेटअप नहीं है तो यहाँ आएगा, उसे जब इंटर करोगे तब तुम लोग लॉगिन पेज पे चले जाओगे, वहां से लॉगिन करके तुम यहाँ पे आ सकते हो। फिर यहाँ से अगला सब कुछ स्टार्ट होगा तुम लोगों का। समझ में आया कि नहीं? हाँ भाई। आ गया? आया कि नहीं समझ में? नहीं आया तो पूछो, फिर से हाँ भाई, आ समझाते हैं। गया। हाँ, आ गया समझ। साहिल, हाँ भाई। समझ में आ गया? हाँ आया थोड़ा थोड़ा, थोड़ा मतलब आधा आ गया है, आधा वो कर देंगे। पूछ रहा हूँ, नहीं आया तो पूछो, फिर से बताते हैं। क्या नहीं समझ में आया? भाई मतलब शुरुआत में ही मैं मीटिंग में ज्वाइन नहीं था ना, बाद में ज्वाइन हुआ थोड़ी देर। शुरुआत तो में मैंने बस यही बताया पहले कि इंटरनेट से डाउनलोड कैसे करते हैं देवा को, तो वही बस सर्च इंजन में सर्च करना है बस। ठीक है भाई, तो फिर बाकी का आगे कर लेंगे। आ गया। और भाई तुम्हारा नाम क्या है? आर्यन। आर्यन। तुम्हें समझ में आया? हाँ वो बस इंक्लूड का समझ नहीं आया। वो जो इंक्लूड? ऑन ऑफ, हाँ, सर इंक्लूड का किया ना ऑन ऑफ वो। अलाउ यूआरएल इंक्लूड, हाँ, जो वही किया ना, वो अलाउ यूआरएल इंक्लूड ऑन। वही नहीं समझ में आया? हाँ ओके, तो उसे तुम डायरेक्ट ग्रिप या लोकेट करके भी चेंज कर सकते हो मैनुअली। मैंने डायरेक्टली उसे कर दिया है ग्रिप कमांड के जरिए। ग्रिप कमांड पता है कि नहीं? नहीं पता। नहीं पता? ग्रिप कमांड बेसिकली होता है जब कोई लंबी चीज होती है, उसमें हम लोग कोई लंबी फाइल या फोल्डर है, उसके अंदर से हमको एक पर्टिकुलर चीज को खोजना है, लेकिन वो इतना लंबा है कि हम उसको मैनुअली नहीं खोज सकते, तो हम उसमें लोकेट या ग्रिप कमांड यूज करते हैं। ठीक, अच्छा। अरे आ गया, समझे? हाँ ओके, सो मैंने तो सेटअप कर दिया। अब ये बताओ, तुम चारों में से कौन सेटअप करके दिखाएगा? तो मेरा ऑलरेडी सेटअप हो गया है। ऑलरेडी हो गया? मेरा भी ऑलरेडी सेटअप। किसका किसका नहीं है? दो लोग बचे हो। मैंने कर रखा था एक हफ्ता पहले। हाँ भाई, तो 2 लोग। हम्म, साहिल तुम करोगे सेटअप? अरे भाई मैं दुकान में बैठा हूँ यार, सेटअप वो नहीं है ना मेरे पास। डेस्कटॉप ऊपर रखा हुआ है, लैपटॉप। आर्यन? हाँ, मैंने भी मोबाइल पे चालू किया लेक्चर। अरे नहीं भाई, तुम्हारे पास डेस्कटॉप तो रखा होगा ना, उसमें कर सकते हो तुरंत। नहीं, अगर कोई करके दिखाना चाहे तो अच्छी बात है, करके दिखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं स्टार्ट करके दिखाऊं? ओके, करके दिखाओ, और मेरा कुछ अलग तरीका होगा तो मेरे तरीके पे मत कोई जाना। प्रॉब्लम नहीं है, दिखाओ। बस शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन हो रहा है। हाँ, हो रहा है। लाइट कैसे करो? साहिल और हरी सुनो, बोलिए। हाँ भाई। कबीर कुछ दिनों से अपसेंट था, तो उसको जो जो कुछ भी थ्योरी में मैंने पढ़ाया वो बता देना उसे। उसकी तबीयत नहीं सही थी। जी जरूर। ठीक कबीर है। पूछ लेना, ठीक? ठीक है भाई।
बीमार हो क्या एमडी? हाँ, कोविड के मैं लक्षण दिख रहे हैं। मैं भी कल बीमार था, सही हूँ। दवा ववा लिया। कभी आओ नेपाल घूमने, मालूम चल जाएगा कितना अच्छा ठंडी होता है। नहीं भाई, कानपुर में भी है, इंडिया में भी ठंडी है, ऐसा नहीं है। कानपुर 50-60 किलोमीटर दूर है, कहाँ कितना दूर है। अच्छा, बाजू में होगा तुम दोनों? इतने भी बाजू में नहीं है। 50-60 किलो कितना दूर होता है? कहाँ भाई, नेपाल से? हम्म, नेपाल से तो काफी दूर है यार, 50-60 कहाँ। होगा। कौन से बॉर्डर पे लगता है तुम्हारा एरिया? पुनवा हम्म? पुनवा सिद्धार्थनगर बॉर्डर। अच्छा, चलो देखते हैं। हाँ, तो क्या करना था हमको? इसका आईपी लिखना था। आईपी वेट, ये रहा। ओके, तुमने मेटास्प्लाइटेबल यूज किया ना? हाँ, वही कहूँ कहाँ से सेटअप हो गया। अरे नहीं, वो भी आता है मुझे। मैं वो बहुत पहले ही किया था ना, तो मैंने मेटास्प्लोरर सेटअप किया था, तो फिर मैं सोचा यहीं चालू कर। लॉगिन करो। लॉगिन हो चुका है, ये ब्रूट फोर्स। ओके, ब्रूट फोर्स है, सही है, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया कि नहीं? आ गया। हाँ, तो कल तक सबका सेटअप हो हाँ जाएगा कि भाई। नहीं? कल तक सबका सेटअप हो जाएगा कि नहीं? हाँ, हो सबका हो जाएगा। जाएगा। हो जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है। वो मैं भी मार्केट में था, इसलिए लेट हो गया। ओके, नो प्रॉब्लम। ये रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड होने के बाद जैसे मैंने कहा था कि यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाएगा, तो वहीं पे फिर अपलोड कर दिया जाएगा। अगर मिस हुआ तो देख लेना। ओके ओके। तो यहाँ भाई ऑडियो सही रिकॉर्ड होगा, जाएगा? ऑडियो भी जाएगा। ठीक है, ठीक। यहाँ फाइल अपलोड है, तो फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी सबको भी पता है कि थोड़ा डिफाइन कर दो फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी को। भाई एक बार डिफाइन फाइल, कर दो। हाँ वो मुझे पता है होता है, लेकिन अभी किया नहीं हूँ कभी। फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी बेसिकली एक वल्नरेबिलिटी होती है जहां अटैकर को इतना एक्सेस मिल जाता है तुम्हारे सिस्टम पे कि वो तुम्हारे सिस्टम मतलब तुम्हारे वेबसाइट पे कोई भी चीज को अपलोड कर सके। ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है, और आरसीई भी ले सकता है इससे। रिमोट कंट्रोल एग्जीक्यूशन भी तुम्हारे वेबसाइट की ले सकता है। वो अपने जरूरत की कोई चीज तुम्हारे वेबसाइट में अपलोड कर सकते हैं, कुछ भी छेड़खानी कर सकता है। हम्म। अगर अपलोड का ऑप्शन पब्लिकली अवेलेबल है तो ये खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अटैकर उसमें पाइथन का कोई कोड डाल सकता है, बैश का कोई कोड डाल सकता है, क्रैश कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी भी होती है बेसिकली। इसे तुम लोग चेक कर सकते हो किसी भी वेबसाइट में। बाई चांस किसी भी वेबसाइट का नाम ये हो गया, इसका मैं यूआरएल तैयार कर दूं। इसकी हमारी मैंने भाई स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है। इसको मैंने स्क्रीन ऑफ कर दिया, 1 मिनट। कबीर कहाँ गया? कबीर चला गया। अभी लेफ्ट कर दिया। दिख रही है स्क्रीन? जी, दिख रही। ओके, सो ये है इसका। मैं अब इसका मैं अपलोड सेक्शन चेक करता हूँ। अपलोड देखते हैं ये अपनी वेब होस्टिंग है क्या? क्या। अपनी वेब होस्टिंग। हाँ, वही फ्रॉड वाला। हाँ भाई, एक ही वेबसाइट है, उसी के ऊपर मारेंगे। रियल लाइफ चाहिए क्या? इसी के ऊपर पेन टेस्टिंग करेंगे हम लोग। नहीं, नहीं, उसी का। तुम लोगों को रियल इतना बताओ, तुम सब मिलकर सिर्फ एक वेबसाइट पे का पेन टेस्टिंग परफॉर्म करोगे कि तुम सबको अलग अलग वेबसाइट प्रोवाइड कर दूं? भाई एक काम करते हैं, सबको अलग अलग वेबसाइट देना। देने को तो मैं दे दूंगा, कर पाओगे? अरे भाई, अब सिखाओगे तो जरूर करूंगा।
सही है फिर। यहीं से अपलोड डायरेक्टरी चेक किया जा सकता है। डायरेक्टरी को आता है तुम लोगों को चेक करना कि नहीं? बेसिकली मैं दिखाता हूँ डायरेक्टरी वगैरह कैसे चेक होती है। फायरफॉक्स फिलहाल मैं ऑफ। देवा सेटअप तो समझ में आ गया ना सबको? हम्म। अरे तेल मिर्चा कुल सुना था, तेल मिर्चा लौंग इलायची। स्क्रीन दिख रही है ना सबको? हम्म। फिलहाल मैं इसे बंद कर देता हूँ, ठीक? हम्म। मैं तुम लोगों को एक चीज बताता हूँ। ये भी हो गया, इसे भी बंद करते थे, फालतू का रैम ले रहा है। डरबस्टर के बारे में जानते हो कि नहीं? डरबस्टर, गोबस्टर। नहीं नहीं। डरबस्टर भाई में कोई बस्तर नहीं जानते। डरबस्टर बेसिकली होता है वेबसाइट की जो डायरेक्टरीज होती हैं। जैसे वेबसाइट जब बनता है तो उसमें कई सारी डायरेक्टरीज वगैरह बनती हैं। बनती है। जैसे अपलोड की अलग डायरेक्टरी, एडमिन की अलग डायरेक्टरी, मेन लॉगिन का डॉट। अलग डायरेक्टरी, उसके बाद अपलोड का अलग डायरेक्टरी, उसके बाद रोबोट डॉट टीएक्सटी का अलग डायरेक्टरी होता है। ऐसे करते करते ढेर सारे डायरेक्टरीज होते हैं, ठीक? हम्म। तो उन्हीं डायरेक्टरी में कभी कभी ऐसा होता है कि जब डेवलपर्स उसे बना रहे होते हैं तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि वो पासवर्ड्स भूल जाते हैं, कुछ जरूरी चीजें भूल जाते हैं। हम्म। या हम्म। कुछ और चीजें भूल जाते हैं, ऐसा कुछ जो वेबसाइट के लिए नुकसानदायक हो सकता है अगर वो अटैकर्स के हाथ में आ जाए तो। हम्म। हम्म। तो उसके लिए अटैकर्स पहले इसका यूज करते हैं कि डायरेक्टरीज पता करते हैं, ठीक? तो डरबस्टर में यूज कर रहा हूँ, डरबस्टर। फिर आईफन यू। इसका मैं तुम लोगों को हेल्प मेन्यू दिखा देता हूँ, आईफन एच करके। आईफन एच से जितने भी इसके फ्लैग्स हैं वो सभी तुमको मिल जाएंगे, लेकिन जितना जरूरी है उतना बता देता हूँ मैं। डरबस्टर आईफन यू से यूआरएल तुम लोग डाल दो, https://www, इसी को ही डाल देते हैं। अगर आईफन डब्ल्यू मतलब होता है वर्ड लिस्ट। अगर तुम्हारे पास कोई खुद की वर्ड लिस्ट है जिसका तुम यूज करना चाहते हो, हम्म, तो तुम हम्म। उसको उसका पाथ यहाँ डालो। लेकिन मेरे पास अपनी कोई वर्ड लिस्ट नहीं है फिलहाल, एक है लेकिन वो विंडोज पे है, सो उसे मैं यूज नहीं करूंगा, इसलिए मैं रॉकियो का यूज कर रहा हूँ। यहाँ मैंने इंटर किया तो अभी जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होगा सबको चेक करेगा, सबको निकालेगा डायरेक्टरीज के बारे में। यहाँ पे सब कुछ थ्रेड्स वगैरह, नंबर 10 मैक्सिमम, ये वगैरह सब से ये स्टार्ट कर देते हैं। मैंने यहाँ पीएचपी फॉर्मेट में मांगा है। यहाँ फाइल स्ट्रक्चर तुम अपने हिसाब से दे सकते हो, ठीक? हम्म। फिर आता है गोबस्टर। गोबस्टर नहीं है क्या इसमें? डाउनलोड कर लो। अभी डाउनलोड कर देते हैं। बस हो रहा है डाउनलोड। काफी ज्यादा एमबी का है। 2 MB का। कहाँ दिख रहा है? 2 MB का है ना। 2000 के बी। नहीं, और ज्यादा होगा। अब गोबस्टर चेक करते हैं। गोबस्टर आईफन एच से इसके भाई लेकिन दिखा रहा है कि 8 MB डेटा यूज करेगा भाई। क्या? स्टोरेज 8 MB लेगा। हाँ तो वो होता है, हाँ हर हाँ। चीज लेता है अपना कुछ ना कुछ। तो इसका गोबस्टर कमांड है। डायरेक्टरी से इसका डायरेक्टरी या फाइल्स का इन्यूमरेशन हो जाएगा। डीएनएस से डीएनएस का फज, अगर तुमको फजिंग करना है। फजिंग मतलब ऐसा होता है कि कुछ भी रैंडमली डाल दो, कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स आएगा ना वेबसाइट से, अगर रैंडम कुछ ना कुछ डालोगे तो। हम्म। तो उसके लिए फजिंग होता है। एस थ्री बेसिकली एडब्ल्यू एस का जो बकेट होता है। एडब्ल्यू एस बकेट जानते हो? एडब्ल्यू एस नहीं। जब क्लाउड पेन टेस्टिंग करोगे तब तुमको एस थ्री का काम पड़ेगा। फिलहाल क्लाउड क्लाउड पेन टेस्टिंग तुम लोग नहीं करोगे तो एस थ्री का काम नहीं आएगा। वर्जन वियोस्ट एनिमरेशंस। यहाँ से बेसिकली हम लोग दो ही चीज यूज करेंगे, वर्बोस वर्ड लिस्ट, ठीक? सो हम डालते हैं गोबस्टर। उसके बाद होल्ड ऑन, यूआरएल के लिए यहाँ कुछ नहीं दिया है क्या? ऐसा तो नहीं होगा कि यूआरएल के लिए कुछ ना हो। बाय डिफॉल्ट यूआरएल है क्या इसमें? डायरेक्टरी, हाँ बाय डिफॉल्ट है। सो आईफन वी, आईफन डब्ल्यू दे देते हैं। सो यूजर शेयर वर्ड लिस्ट
वर्ड लिस्ट स्लैश रॉक्यू, ये मेरे रॉक्यू का पाथ है, ठीक। अब इसके बाद मैं आईपी पे भाई ये रॉकियो में क्या होता है? रॉक्यू पासवर्ड बेसिकली पासवर्ड का एक वो होता है फाइल जो बाय डिफॉल्ट मिलता है। रॉक्यू अबाउट 1 लाख की 5 लाख जितना पासवर्ड स्टोर करता है कॉमन। सबसे ज्यादा पासवर्ड होती है HTTP में। अब बेसिकली किसी भी वेबसाइट का हम लोग यहाँ पे आईपी एड्रेस ले लेते हैं, उसी वेबसाइट का लेंगे जिसका हमेशा से लेते आए हैं, और कोई तो है नहीं अपने पास। DNS टू आईपी कन्वर्टर, ओके। आईपी कन्वर्टर यहाँ से ले लेते हैं, फिर डोमेन टू आईपी। भाई हुईज कमांड से भी तो अगर तुम हुईज करके वेबसाइट का नाम डालो तो आईपी मिल जाता है। भाई मिल जाता है, लेकिन अब समझते हो ना, जिससे आसान पड़ जाए, आदत लग जाए। पिंग कर लिए होते सबसे आसान, तो पिंग हो जाता है। अब आदत पड़ गई है, क्या करें। मैं तो पिंग करता हूँ। क्या करते हो भाई? पिंग? हाँ हाँ, पिंग से भी आ जाते हैं। यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे ले चलते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। बार ओल्ड वाला पेस्ट कर। 170 आई थिंक इशू आ गया कुछ, क्या 172 डॉट और क्या भाई इसमें पहले तुम्हें स्यूडो नहीं लगाना पड़ेगा। .67.201.26 67.201 डॉट 26 होल्ड ऑन 26, ओके। यहाँ पे इंटर कर देते हैं 26। रन गो बस्टर हेल्प यूजेस अननोन कमांड, आई थिंक -URL होगा इसका, -URL, हाँ -URL ही है, बाय डिफॉल्ट नहीं है। अपनी वेब होस्टिंग .com/, ये भी नहीं है। ये तो बाय डिफॉल्ट होगा, तो फिर उसको नैनो भाई चेंज कर। -U डालो ना, -U से देख लो। आई थिंक ये होगा, URL के लिए -U होगा, या फिर ये भी नहीं है। तो है नहीं। क्या आखिर, जब कुछ नहीं है तो। अपन डायरेक्टरी नहीं डिफाइन किया हमने यहाँ। हो गया, डायरेक्टरी नहीं डिफाइन किया था इसलिए ऐसा हो रहा था। सर्वर ऑफ है अभी, चलो कोई नहीं। अरे ये तो बंद हो गया था ना, ऐसे ये नहीं बंद हुआ, सब कुछ बंद हुआ। सर्वर बंद है, इतना समझ में आया सबको? हाँ भाई। एनी क्वेश्चन टू एनीवन? नहीं। किसी को कोई क्वेश्चन? किसी को कोई क्वेश्चन? किसी को कोई क्वेश्चन है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। साहिल हाँ भाई। कोई क्वेश्चन? हाँ भाई। चिल्ला चिल्ला यार के लाइनेक्स पूछना। अपडेट नहीं हो रहा, आधी कमांडें चलाते तो अपडेट मांगता है, और मैं कर अपडेट रहा हो हूँ ना नहीं रहा उसका, है। वो सोर्स लिस्ट चेंज कर लो साहिल भाई, सोर्स लिस्ट आराम से चेंज हो जाता है, क्या दिक्कत है? अरे वो अपडेट की क्या प्रॉब्लम चेंज बता रहा है। करना? अरे अब हम सोच रहे हैं यार, ये डायरेक्ट पड़ा हुआ है, इसको हटा के विंडो डाल लें और वर्चुअल बॉक्स में लाइनेक्स कर ले रहे हैं। उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो रैम बढ़वा लेंगे। आर्यन एनी क्वेश्चन? साहिल अभी अगर अपडेट करना है तुमको तो सोर्स लिस्ट चेंज कर लो, हम तो बोले। भाई तुम भेज देना हमको, अभी व्हाट्सएप पे मिलना तुम, क्लास के बाद व्हाट्सएप पे। ठीक। आर्यन कोई क्वेश्चन है तुम्हें? क्या
नहीं नहीं। ओके देन, किसी को कुछ पूछना तो पूछो, वरना आज की क्लास यहीं पे एंड किया जाए। नहीं पूछना अभी तो कोई कुछ नहीं पूछना, कल से जब देवा प्रैक्टिकल चालू होगा तब बहुत क्वेश्चन आएंगे। हाँ भाई कल से आएंगे। और भाई वो क्या? ये यूट्यूब में कब तक पहुंच जाएगा वीडियो? करीब कल सुबह होते होते तो आ ही जाएगा। बहुत एमबी लेता है अपलोड करने में। मैं गेम का वीडियो डालता था ना तो बहुत नेट लेता। तो भाई पैसा आया गेम का वीडियो डालने में? अरे कुछ नहीं आया भाई, मेहनत खराब हुई है। ओके, यूट्यूब चैनल पे से डाल दिया जाएगा, अगर कोई डाउट हो तो वहां से देख लेना। ठीक। ठीक है ठीक है। ओके चलो, कल हम लोग लॉगिन पेज को ब्रूट फोर्स करना सीखेंगे हाइड्रा की मदद से। ठीक। हाँ हाइड्रा की मदद से। हाँ हाइड्रा की मदद से। अच्छा हमको लगा ब्रफ फ्रूट यूज करोगे। ब्रूट फोर्स से उतना नहीं होता। ब्रूट फोर्स मैंने उतना यूज नहीं किया, डोंट आइडिया, लेकिन हाइड्रा से कल सीखा जाएगा। ठीक है। ठीक है चलो, आज की क्लास ही। भाई हाँ तुम ही सिखाओगे या वो सिखाएगा? रोहन। समीर सिखाएगा। हाँ रोहन। रोहन तुम लोगों को ये सब नहीं सिखाएगा। रोहन बैंकिंग साइट का वो इन्वेस्टिगेशन सिखाएगा तुम लोगों को। अगर इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो तो इन्वेस्टिगेशन के उसमें जाना पड़ेगा भाई। रोहन बेसिकली क्राइम इन्वेस्टिगेटर है, वो क्राइम इन्वेस्टिगेशन सिखाता है। सही है। रोहन की एज कितना है? रोहन की एज 19 है। सही है भाई। वो सीएस सर्टिफाइड है, सीएस प्रैक्टिकल। भाई वो इसी काउंसिल वाला सर्टिफाइड इससे लेकर? हाँ भाई मेरी भी तो एज यार 19 हो रही है, मुझे भी करना है सीएच। पहले मेरे बीटेक तो 20 हो रही। पहले बीटेक तो कर लो। अरे बीटेक तो कर ही रहा हूँ। बीटेक के बराबर में ऐसे नहीं होती है क्या? होता है। इसी काउंसिल का रूल है कि 18 ईयर मिनिमम क्वालिफिकेशन होना पड़ा हो जाएगा, और अगर जेब में पैसे हैं 30-40 हजार तो आराम से सर्टिफिकेशन दे दो। फेल हुए तो भूल जाना पैसे। नहीं यार इतना पैसा तो नहीं है, नहीं तो एक लैपटॉप अच्छा सा खरीद के सीख रहे होते। भाई उसका एग्जाम का जो फी है ना वही 30-40 हजार है। ऐसा क्या मिलता है भाई? हम तो सुने हैं बहुत इजी भी होता है। इजी होता, काफी इजी होता है। मैंने कहा ना, इस क्लास के बाद मैं भाई गारंटी देता हूँ। एंट्री लेवल का कोर्स है वो बिल्कुल। कहता हूँ ना, इस बैच के बाद मैं गारंटी लेता हूँ सीएस तुम लोग क्लियर कर सकते हो। क्या फायदा है ऐसी छोटी मोटी चीज क्लियर करने का? 3 साल में एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद भूल जाओ। ओके भाई ओएससीपी का कितने का होता है? वो महंगा होता है, वो 3 लाख या समथिंग का होता है। तुम शाह बोल रहे थे ना एमडी? क्या शाह बोल रहे थे कोर्स है? हाँ शाह शाह सांस सास वैसे होगी। सांस फॉरेंसिक्स, उसका भी महंगा होता है। उसका स्टार्टिंग होता है 3 लाख से, जाता है 30-40 लाख तक। एज रिक्वायरमेंट एज रिक्वायरमेंट उसकी भी 18 ही है। अरे यार मेरे लिए बना ही नहीं है कुछ। सर्टिफिकेशन मैटर नहीं करता। अगर तुमने बना है भाई, तुम थोड़े बड़े हो जाओ। क्या बना है? अरे सब कुछ तुम्हारे लिए बना हुआ है, बस तुम्हारी एज कम है, अभी हो जाएगी। सब हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। सांस फॉरेंसिक्स का सर्टिफिकेशन देना आसान नहीं है। सीएस का दे सकते हो, सांस फॉरेंसिक्स का अच्छे नहीं दे पाते हैं, तो फेल हो जाते हैं। कोई नहीं, 1-2 बार फेल होंगे, तीसरी बार से निकाल ही लेंगे। कंगाल हो जाएंगे तब तक। अरे नहीं है पैसा यार पहले कमाना पड़ेगा। ऐसा नौबत नहीं आ जाएगा। अभी बीटेक कर रहे हो ना साहिल तुम? हाँ भाई हाँ। ओके कोई नहीं। आर्यन जो आज नया आया वो बीसीए कर रहा है। उसकी आवाज हाँ चलो बीसीए यार, ये बीटेक लेकिन अंतर है। और इसके बाद पता है मैं डेटा साइंस से बीटेक कर रहा हूँ, लग गई नौकरी तो बस दिन भर डेटा में लगे रहेंगे। डेटा एनालिसिस या डेटा सिक्योरिटी।
ठीक है, दिन आज की क्लास एंड करते हैं। ओके। ओके, चलो बाय। हाँ भाई ठीक है।